हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद कैंसर में। दोस्तों, आज अलजेब्रा में हम कुछ फिर से नए नए प्रश्न पढ़ेंगे जो एसएससी सीजीएल में मेंस या प्री में अक्सर पूछे गए प्रश्न हैं। देखिएगा, बोर्ड पे एक प्रश्न लिखा होगा, आप डायरेक्ट इसको रख के सॉल्व करेंगे, काफ़ी टाइम लग सकता है। देखिए, कुछ तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। लिखा है x इक्वल टू रूट ए प्लस 1/√a, y इक्वल टू रूट ए माइनस 1/√a है, तो x पे पावर 4 प्लस y पे पावर 4 माइनस 2x² y² का मान क्या होगा। तो दोस्तों, क्या करना है इसमें, देखिए ये तो आपको दिख रहा होगा किसी का फार्मूला है। आपको जैसा कि बेसिक चीज़ें आपको एकदम जानकारी होनी चाहिए, फार्मूले पूरे जितने आइडेंटिटीज होते हैं, समीकरण सबको पता होना चाहिए। देखिए, x पे पावर 4 प्लस y पे पावर 4 माइनस 2x² y² है। आप इसको कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है, अगर जो ये लिख दिया जाए x पे पावर 2 का होल स्क्वायर, क्लियर हुआ, और फिर प्लस y पे पावर 2 का होल स्क्वायर माइनस 2x² और y²। आपको दिख रहा होगा ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला है। अगर जो हम इसको लिखते हैं, इसको क्या, देखिए x माइनस वाई का x² माइनस y² का होल स्क्वायर, तो यही चीज़ आपका बन जाएगा। और यहाँ से फिर आप थोड़ा सा इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या, देखिए a² माइनस b², जैसा कि सबको पता है कि a² माइनस b² का फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है। देखिएगा, अब इसको फिर हम एक बार कन्वर्ट कर लेते हैं इस फार्मूले के अनुसार, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई और क्या होगा x माइनस वाई, ये, और ये पूरे पे पावर क्या है 2। सबको समझ में आ गया होगा। देखिए, क्वेश्चन जो पूछा है उसको हम थोड़ा सा क्या कर दिए, मॉडिफाई कर दिए। जो क्वेश्चन है आपका, प्रश्न पूछा है कि x पे पावर 4 प्लस y पे पावर 4 माइनस 2x² y², तो x² का होल स्क्वायर y² का होल स्क्वायर माइनस 2x² y, तो x² ये समझिए a है और ये b है, तो a² माइनस b, a माइनस b का होल स्क्वायर का ये फार्मूला बन गया। तो जब आपका एक ब्रैकेट में x प्लस वाई और एक ब्रैकेट में x माइनस वाई है, तो हम इसको उसी तरह कन्वर्ट करेंगे। पहले इसको आप ऐड कर लो x प्लस वाई, तो देखिए जब इसको ऐड करेंगे तो ये दोनों प्लस और माइनस में ख़त्म हो जाएगा 2√a। समझ में आ गया होगा। देखिए, दोनों को अगर जो आप प्लस करते हैं तो √a और √a ये हो जाएगा 2√a, 1/√a, 1 माइनस में है, दोनों कट कर अब खत्म हो जाएगा। अगर जो यही अंतर निकालते हैं x माइनस वाई, तो x माइनस वाई में क्या करना है, देखिए अंतर ये आपका माइनस होगा, ये आपका खत्म हो जाएगा √a, ये आ जाएगा 2/√a। सबको समझ में आ गया। देखिए, यहाँ हम आपको बता देते हैं फिर से। देखिए, इनको अगर जो आप ऐड करते हो, ऐड करते हैं, यहाँ दिखा दे रहे हैं x प्लस वाई, तो x प्लस वाई जब ऐड करेंगे, देखो √a और प्लस 1/√a प्लस √a माइनस 1/√a, तो ये दोनों समाप्त हो गए, ये क्या आ जाएगा 2√a। और इसी तरह अगर जो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखो √a प्लस 1/√a, ये हो जाएगा माइनस √a, माइनस माइनस प्लस 1/√a, ये ख़त्म हो गया, अरे सॉरी, ये आपका आ गया 1/√a, तो ये और ये क्या हो गया, ख़त्म हो गया। इसको ऐड करोगे तो 2/√a आ जाएगा, ये हो गया। अब देखिए, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 2√a है, और x माइनस वाई की वैल्यू क्या है 2/√a है, तो इसका सम्मान हम तुरंत ज्ञात कर सकते हैं। देखो, ये हो जाएगा 2√a और इंटू 2/√a, ये हो गया, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये दोनों खत्म हो गए, 2 कितना हो गया 4, और 4 का स्क्वायर 16। तो इसको देखिए आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चीज़ें को जब आप समझेंगे तो कोई भी प्रश्न अलजेब्रा में आए तो अब इसको आप आसान से नियम से सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा आपको कुछ सोचना नहीं है, आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।
यानी सारी सर्वसमकाएं याद होने चाहिए। प्रैक्टिस आप करिए, अलजेब्रा का कोई भी प्रश्न आप नॉर्मल एकदम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कितना कम समय में आप इसको सॉल्व कर लिए। अगर जो आप यही चीज़ प्रैक्टिस किए रहेंगे तो इसको जल्दी से आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक एक चीज़ बताना होता है इसीलिए टाइम लगता है। अगर जो केवल सॉल्व करना रहे, चीज़ें पता रहें तो बहुत कम समय, क्योंकि ये दिख रहा है किसका है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर का ये फार्मूला है। और इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये चीज़ें आप पहले से ही जान रहे हैं, तो इसी में वैल्यू रख देना तुरंत आंसर। तो इसका आंसर क्या आ गया, देखो 16। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिएगा प्रश्न दूसरा क्या है, बोर्ड पे आपको लिखा होगा कि 4x माइनस 3 अपान एक्स प्लस 4y अपान माइनस 3 अपान वाई प्लस 4z माइनस 3 अपान जेड इक्वल टू 0 है। तो आपको बताना कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान क्या होगा। अब देखिएगा नीचे क्या है, एक्स वाई जेड है, लेकिन ऊपर क्या है, 1 है। तो ये अब 1 कैसे आएगा, अगर जो ऊपर 1 आ जाए तो आप आसानी से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखा है, 4x माइनस 3 बाई एक्स 4y माइनस 3 बाई वाई। अगर जो ये चीज़ें अंश में यानी न्यूमरेटर में सारी चीज़ें समान होती तो हम कॉमन भी ले सकते थे, लेकिन ये कैसे समान बनाया जा सकता है, एलसीएम भी लेंगे तो भी आपको टाइम लगेगा। तो कुछ ऐसा आपको सोचना है कि कम से कम समय में ये सॉल्व हो जाए। तो देखिए थोड़ा सा इसमें आपको चेंजिंग करना पड़ेगा, प्रश्न अपने आप आ जाएगा। देखिए लिखा है क्या है, 4x माइनस 3, अगर जो यही लिख देते हैं 4 माइनस 3 बाई एक्स, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3, 4x माइनस 3 बाई एक्स। क्लियर हुआ। इसी तरह से यहाँ भी आप क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस, देखिएगा क्या लिख सकते हैं, 3 बाई वाई, ये हो जाएगा प्लस, इसी तरह इसको लिख सकते हैं माइनस 4 माइनस 3 बाई जेड, ये हो गया इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब आपको दिख रहा है कि 4 4 8 8 4 कितना हुआ, 12, और 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ। तो पहले क्या करते हैं, 12 प्लस, ये हो गया माइनस, अब आप यहाँ से ये भी डायरेक्ट लिख देते हैं, माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं। देखिएगा माइनस 3 कॉमन हो गया, क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y और प्लस 1/z, ये हो गया इक्वल टू 0। सबको समझ में आ रहा है। ये 4x माइनस 3 बाई एक्स को हम लिख लिए x माइनस 3 बाई एक्स, 4 माइनस 3 बाई वाई प्लस 4 माइनस 3 बाई जेड। अब आपको दिख रहा है कि 4 4 8 8 4 12, 12 हम लिख लिए ऐड करके, माइनस 3 यहाँ है, माइनस 3 यहाँ, माइनस 3 कॉमन ले लिए। अब क्या बचेगा अंदर, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, इसी का वैल्यू ज्ञात करना है। अब आपको क्या करना है, देखिए 12 किधर जाए, इधर चला जाएगा, माइनस में आएगा, माइनस माइनस समाप्त हो जाएगा। तो देखिए 1/x प्लस 1/y और प्लस 1/z इक्वल टू, देखिएगा ये जाएगा इधर -12, तो माइनस माइनस खत्म, तो क्या आ जाएगा, केवल 12, और 3 इधर है तो इधर से क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो क्या आ जाएगा 4। तो देखिए आपका आंसर आके निकल गया, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान निकल कर आ गया कितना, 4। आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसी तरह अलजेब्रा के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी प्री और मेंस में, या कभी कभी आपको देखने को मिलेगा आरआरबी या ग्रुप डी में, इस तरह के प्रश्न अक्सर करके मिल जाते हैं। तो प्रश्न को आपको समझना है, क्योंकि जब तक प्रश्न नहीं समझेंगे तब तक ऐसे प्रश्नों में आप उलझे रहेंगे और टाइम टेकन भी हो सकता है, और हो सकता है सॉल्व भी ना हो। क्योंकि अगर जो इसमें हट के सॉल्व करेंगे, सोचेंगे एलसीएम निकालने या कुछ, तो इसमें आपको ट्रिक या कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ेगा कि कैसे इस कॉन्सेप्ट से, किस कॉन्सेप्ट से, या कैसे इसको मॉडिफाई करें कि हम जल्दी से अपना आंसर निकाल सकें। क्योंकि अलजेब्रा में बहुत बड़े बड़े उलझाऊ प्रश्न आते हैं जो कि बहुत सेकंडों में, कम सेकंडों में उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। दोस्तों देखिए प्रश्न क्या है, लिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, लिखा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और आपका एक समीकरण दे दिया 4x प्लस 2y माइनस 3z अपान 2x का मान ज्ञात करना है। दोस्तों आपको बता दें कि अगर जो आप सोच रहे होंगे कि इसको सॉल्व करें या इधर लाएं या कोई फार्मूला इसमें क्रिएट करें, टाइम लग सकता है,
हो सकता साल भी ना हो। तो कुछ लॉजिक चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। अगर जो इस तरह का कभी भी इक्वेशन आए, जैसे इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर जो a प्लस बी प्लस सी क्या हो, 0 हो, तो यहाँ a का मान 1, b का मान 1 और c का मान -2 मान लीजिए, और कोई भी समीकरण रहे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ भी आपको बताएं, कुछ ऐसा ही लॉजिक आपको बताएंगे कि कम समय में इसको आप सॉल्व कर सकें, क्योंकि अगर जो इस समीकरण से सोचते हैं यह समीकरण लाया जाए तो काफ़ी टाइम लगेगा और आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो देखिएगा, हम आपको एकदम बेहतरीन तरीका बता रहे हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, और आप उस लॉजिक को याद रखिएगा। देखिए, x² + y² + z² इक्वल टू xy + yz + zx। ये आपको ये बराबर तभी होता है LH और RHS। ये इक्वल तभी होगा जब x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू तीनों का मान क्या है, 1 हो। यानी x का मान 1 हो, y का मान 1 और z का मान, अक्सर इस तरह का दिया रहेगा तो कोई भी समीकरण रहेगा उसके प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो क्या करना है, यहाँ x का मान 1 है, 4 + 2 - 3/2 ये हो गया। तो 4 और 2 हो गया 6, और 6 से 3 जाएगा 3, तो 3/2। देखो कितने कम समय में इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको यहाँ तरीका नहीं दिखाना है, एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको दिखाना है कि कैसे हम इसको कम समय में इसका उत्तर ला दे रहे हैं। आपको आंसर से ज़्यादा मतलब होता है कि हमारा आंसर आए और सही हो, तरीका भी सही हो, उससे आपका मतलब होना चाहिए। तरीका लगाने की कोशिश करेंगे कि इसको तरीका लगाएं, काफ़ी टाइम लगेगा, आपको कम समय में इससे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ लॉजिक चीज़ें जो प्रश्न, कुछ लॉजिकल जो प्रश्न होते हैं, उस लॉजिक को आपको हमेशा याद रखना है। जैसे इसके पहले वाले वीडियो में, तो इसके पहले हमने जितना भी वीडियो आपको पढ़ा दिया अलजेब्रा का, उसको देखना होगा। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप एकदम 0 लेवल से अलजेब्रा शुरू कर सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। तो ये प्रश्न देखिए आसानी से आप कर लिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। दोस्तों देखिएगा, ये भी प्रश्न लगभग उसी प्रकार का है, इसमें भी आपको समझना होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिएगा, कुछ बेसिक चीज़ें भी आपको याद होना चाहिए, प्रश्न बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, प्रश्न लिखा होगा क्या, x² + y² + z² + 2 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में y - x। आपसे पूछा है कि x³ y³ और z³ का मान क्या होगा, प्लस में करके दिया है। फिर आप सोचेंगे कैसे इसको निकालें, क्यूब है, यहाँ पर कहीं क्यूब आपको दिख नहीं रहा होगा। तो बिना लॉजिक का अलजेब्रा और बिना कॉन्सेप्ट का अलजेब्रा कभी भी आप नहीं कर पाएंगे। आपको लॉजिक भी पूरा तैयार होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव अगर जो आपको एग्जाम देना है, और पूरा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा x² + y² + z² + 2 है, और आपको बताना है कि x³ y³ और z³ की वैल्यू। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, इस समीकरण को लिख लेते हैं, x² + y² + z², ये हो गया। अब ये देखिए +2 है, अंदर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दिख रहा है कि ये हो जाएगा 2y, और इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 2y, और ये 2x होगा, लेकिन यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा 2y। कोई दिक्कत यहाँ तक, और इक्वल टू क्या होगा 0, सॉरी यहाँ हो जाएगा x। कोई समस्या किसी को, देखिए यहाँ तक x² + y² + z² + 2 और -2y + 2x इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आपको देखना है, यहाँ 2 को हम क्या कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं अगले लाइन से। आपको आता है तो बहुत जल्दी इसको कर सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए एक एक पॉइंट हमको लिखना पड़ता है। देखिए x² + y², ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, z², ये हो गया। कोई समस्या यहाँ तक? फिर क्या करना, देखो माइनस इसको इधर कर लो 2y, और ये कर लो प्लस 2x, और 2 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा कि हम अब क्या करना चाह रहे हैं, सबको आ गया होगा। क्योंकि अब देखिए x² और +1² और +2x, ये फार्मूला बन जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर। देखिए x + 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो x² + 1² + 2x, ये हो गया। और प्लस इसी को हम लिख सकते हैं y - 1 का
होल स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस और माइनस हो जाएगा 2ab होता है यानी 2y, तो ये हो जाएगा। और प्लस अभी बच के आ गया है जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। दोस्तों अब यहाँ आपको क्या लॉजिक बताना है, यह 0 तभी आ सकता है जब x की वैल्यू -1 हो और y की वैल्यू क्या हो 1 और z की वैल्यू क्या हो 0। y की वैल्यू x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 0 हो तभी ये पूरा समीकरण 0 हो, अन्यथा ये 0 नहीं आएगा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 0 इस समीकरण में रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। समीकरण क्या है, x का क्यूब तो माइनस देखिएगा 1 का क्यूब प्लस y क्यूब तो 1 का फिर क्यूब और प्लस z की वैल्यू 0 है तो 0 हो जाएगा। ये हो गया -1 प्लस 1 और प्लस 0, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0। तो इस समीकरण का देखिए मान निकल कर क्या आ गया 0। बस जो आपका समीकरण दिया है थोड़ा सा उसी को सॉल्व करना है, इसके बाद तुरंत आपका उत्तर दिख रहा है कि हमारा उत्तर क्या आएगा। तो दोस्तों इस तरह से बहुत सारे प्रश्न अलजेब्रा में आते रहते हैं अक्सर करके प्री और मेंस में। तो सबसे ज़्यादा ये सब प्रश्न मेंस में अक्सर आते हैं जब सीजीएल वगैरह होता है, यानी एसएससी सीजीएल मेंस में अक्सर इस तरह के प्रश्न मिलते रहते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट और कुछ जो लॉजिकल प्रश्न होते हैं उसको हमेशा तैयार रखना है और उसको आपको समझना है कि कहाँ क्या चीज़ पुट करना है। ये चीज़ें पढ़ने के लिए आपको पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिए। इसके पहले भी हमने कई वीडियो बना चुके हैं अलजेब्रा पर, वहाँ भी आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर सारे वीडियो आप देख सकते हैं। तो इस तरह के और भी प्रश्न हम अगले वीडियो में लेके पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।